से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे उसको करने के लिए कि जो हमारा यूजर सिक्योरिटी सिस्टम है उसको हमारे डिजिटल खाता ऐप के ऊपर इम्प्लीमेंट करने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों डेटाबेसेस को ओपन कर लिया हमने और इसके बाद यहाँ पे राइट बटन दबाएं। यहाँ पर आएंगे एक्सटर्नल डेटा और डेटाबेस टूल्स के अंदर। यहाँ पे एक्सटर्नल डेटा पे देखें, यहाँ नीड डेटा सोर्स आ रहा है फ्रॉम फाइल, फ्रॉम डेटा सोर्स, और यहाँ पे कहेंगे एक्सेस। तो यहाँ पे एक्सेस में जाएंगे, यहाँ से ब्राउज करेंगे और फिर हम उसी जगह पे जाएंगे जहाँ पे ये डेटाबेस हमने सेव किया हुआ था। इस फोल्डर का पाथ यहाँ से कॉपी करेंगे और यहाँ पर आके इसको पेस्ट करेंगे, ओपन करेंगे। अब ये यूजर सिक्योरिटी वाला डेटाबेस यहाँ पे ओपन करेंगे तो कह रहा है इंपोर्ट टेबल्स, क्यूरीज, फॉर्म्स, रिपोर्ट्स, मैक्रोज एंड मॉड्यूल्स इनटू द करंट डेटाबेस। पहले ऑप्शन का मतलब ये है कि ये पूरा उस डेटाबेस के टेबल, फॉर्म्स, क्यूरीज जो भी चीजें हैं वो इंपोर्ट कर लो इसके अंदर। दूसरा है लिंक कर लो। हम कहेंगे इंपोर्ट कर लो। जैसे ही इंपोर्ट करेंगे और ये हमसे पासवर्ड पूछेगा उस डेटाबेस का जो हमने रखा था, जो कि एडमिन था, ओके करेंगे। तो ये कह रहा है देखो टेबल इसके अंदर एक है, चाहिए आपको? आप कहेंगे यस, सिलेक्ट ऑल। कह रहा है इसके अंदर क्यूरीज नहीं है, फॉर्म इसके अंदर 3 है, आपको चाहिए? आप कहेंगे यस, सिलेक्ट ऑल। और आप कह रहे हैं रिपोर्ट नहीं है, मैक्रो नहीं है और कुछ भी नहीं है, आपने कहा ओके। तो सारा डेटा उसका यहाँ पर आ जाएगा। यूजर का टेबल आ गया, लॉगिन फॉर्म आ गया जो हमने बनाया हुआ था, और इसके अलावा उसमें एडमिन फॉर्म और वो भी आ गया। और अभी पर्टिकुलर वो ऐसे ही काम कर रहा होगा, हम यहाँ क्लिक करेंगे, एडमिन का डालेंगे यूजर आईडी पासवर्ड तो ये एडमिन फॉर्म खोल देगा, ठीक है। और अगर यूजर का आईडी पासवर्ड डालेंगे तो वो यूजर का फॉर्म खोल देगा। तो यूजर का आईडी फॉर्म डालने के लिए हमने यहाँ पे यूजर और यूजर लिखा और ओके किया, तो यहाँ पे यूजर का फॉर्म खुल गया। यहाँ पर थोड़ा सा चेंज करना है हमें कि हमें क्या चाहिए। अब देखिए हमारे पास यहाँ पे है मेन विंडो। हम चाह रहे हैं कि जब एडमिन यूजर आईडी और पासवर्ड सही डाले तो ये वाला बस खुल जाए, सही है। तो यहीं से सारे काम हो जाएंगे उसके। तो हम कैसे करेंगे इस काम को करने के लिए? सबसे पहले हम फाइल में जाएंगे और यहाँ से जाके ऑप्शंस पे जाएंगे, क्लिक करेंगे, डेटाबेस, करंट डेटाबेस पे आएंगे और डिस्प्ले फॉर्म में हम सेट कर देंगे किसको? लॉगिन फॉर्म को, ठीक है। जैसे लॉगिन फॉर्म को सेट करेंगे और उसके बाद नीचे आएंगे और यहाँ से चेक हटा देंगे डिस्प्ले नेविगेशन पेन पर से, और फिर यहाँ पर से ओके कर देंगे। यहाँ पे जैसे ओके करेंगे ये हो जाएगा। तो इसको फाइल को यहाँ से जाके क्लोज करेंगे और यहाँ से हम यहाँ पर से इस डेटाबेस को भी क्लोज कर देंगे क्योंकि इस पे अब हमारा कोई काम नहीं है। अब इसको दोबारा ओपन करेंगे, यहाँ से ब्राउज करेंगे उस डेटाबेस को जिसका नाम था, अभी हमने खोल रखी थी इसको, एक्सेस फाइल्स के अंदर थी, उसका नाम था फायरवॉल, नहीं, फ्लॉलेस। तो एमएस एक्सेस के अंदर होगी वो, एमएस एक्सेस, फ्लॉलेस। और फ्लॉलेस में जाके हमें मिल रहा है यहाँ पे फ्लॉलेस वाला डेटाबेस। जैसे ही ओपन करेंगे तो ये देखिए यहाँ पे इस तरह से, तो गलत खोल लिया मैंने, फाइल, ओपन, ब्राउज, डिजिटल खाता वाला था, ठीक है। तो यहाँ से इसको ओपन कर लिया, ये देखें इसने हमसे यूजर आईडी पासवर्ड, अब कोई यूजर आईडी गलत देगा, पासवर्ड गलत देगा तो इसको आगे जाने नहीं देगा। और अब हम चाह रहे हैं कि जैसे इसको एडमिन का यूजर आईडी पासवर्ड मिले तो ये ले जाए हमें इस फॉर्म के बजाय अभी वो उस डेटाबेस पे था ना, इस डेटाबेस पे दोबारा लगाना नहीं, वो तो उसको डेटाबेस को इनक्रिप्ट किया था ना, अब इसको इनक्रिप्ट करेंगे। अब F11 दबा के नेविगेशन को खोलते हैं और जैसे ही हमने लॉगिन फॉर्म को पहले कॉन्फ़िगर किया था, डिजाइन व्यू में जाएंगे अब इस फॉर्म का नाम है मेन मेन्यू, याद कर ले, मेन मेन्यू, ठीक है। यहाँ से आप आएंगे लॉगिन के बटन पे और यहाँ से आप जाएंगे इवेंट पे, ऑन क्लिक पे क्लिक करेंगे, इवेंट प्रोसीजर लिखा रहा है, 3 डॉट्स पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर आपने कहा था कि जब अगर कोई एडमिन के अकाउंट से लॉगिन होगा तो उसको कौन से फॉर्म पे भेजना है? एडमिन फॉर्म पे। तो यहां पर आपने क्या करना है? यहां पर आपने लिखना है मेन मेन्यू, बिल्कुल सेम स्पेलिंग, स्पेलिंग का ख्याल रखिएगा, और इसको इस तरह से कर देना है। तो ठीक है, अब उसके बाद हम इसको क्लोज करते हैं वन सेकेंड डेटाबेस को और फिर यहाँ से जाके क्लिक करते हैं और डिजिटल खाता ऐप को खोलते हैं। तो यहाँ पे कोई अपना यूजर आईडी पासवर्ड डाल के ओके कर रहा है, तो जैसे ही ओके करता है तो ये देखिए यहाँ पर आ जाता है डायरेक्टली नेविगेशन। सही समझ में आ गई? और यहीं से वो अपने सारे ऑपरेशंस को परफॉर्म करेगा। कस्टमर का डेटा ऐड करना है, ट्रांजैक्शंस करनी है, कस्टमर रिपोर्ट्स, या जितना एक्सेस आप देना चाहें। फॉर एग्जांपल एडमिन को तो आपने पूरा एक्सेस दे दिया, अब आप चाह रहे हैं कि जो यूजर आएगा ना वो सिर्फ इसमें कस्टमर फॉर्म और ट्रांजैक्शन का डेटा इंटर कर सकता है, रिपोर्ट्स वो नहीं देख सकता। तो F11 दबाते हैं और यहाँ पर जाके हम क्लोज करते हैं। एक और फॉर्म क्रिएट करेंगे, यहाँ से जाके नेविगेशन फॉर्म क्लिक करेंगे यहाँ पे
और उसको नेविगेशन फॉर्म को हम वर्टिकल पे बना लेते हैं और उसका हम रखते हैं यूजर मेन्यू, ठीक है, और इसको ओके कर देते हैं। अब यहां से हम इसको कहते हैं कि बस ये दो चीजें कर सकेगा, तो हम वो दो फॉर्म्स इसके अंदर ऐड करा देते हैं। एक है इसके अंदर कौन सा फॉर्म है, कस्टमर फॉर्म, कस्टमर का डेटा डालेगा। नंबर 2 ट्रांजेक्शन का डेटा डालेगा, तो ट्रांजेक्शन का फॉर्म सिर्फ डेटा एंटर करेगा, रिपोर्ट देख नहीं सकता, तो इसको क्लोज कर देते हैं। क्लोज करने के बाद यहाँ से क्लोज कर देते हैं। यहाँ पे राइट बटन दबाएंगे, डिजाइन व्यू में जाएंगे, लॉगिन पे क्लिक करेंगे, प्रॉपर्टी को एक्टिवेट करेंगे यहाँ से, और यहाँ से जाके ऑन क्लिक पे क्लिक करके 3 डॉट्स पे क्लिक करेंगे। डॉट्स पे क्लिक करके आपने उसका नाम क्या रखा है, यूजर मेन्यू, तो यहाँ से यूजर मेन्यू कर देंगे और उसको कंट्रोल एस करके क्लोज कर देंगे एंड देन क्लोज कर देंगे एंड देन डेटाबेस को वंस अगेन क्लोज कर देंगे एंड देन डेटाबेस को दोबारा से ओपन करेंगे। सो अब ये कह रहा है कि थोड़ा सा बंद कर लें सही तरीके से, फिर ओपन करेंगे। ओके, अब खोलते हैं इसको। तो ये देखिए लॉगिन विंडो हमारे सामने आ गया। अब जैसे ही इसको हम एडमिन का यूजर आईडी पासवर्ड डाल रहे हैं, तो ये हमें लेके जा रहा है एडमिन की तरफ, जिसमें ये पूरा डेटाबेस का एक्सेस दे रहा है। उसके बाद हम इसको क्लोज करते हैं, रिफ्रेश करते हैं, 2 मिनट ठहरते हैं और दोबारा से इसको ओपन करते हैं। और अब हम यूजर से लॉगिन होंगे, स्टैंडर्ड यूजर वाले डेटाबेस के पासवर्ड से, और लॉगिन करेंगे, ओके करेंगे, तो ये हमें ले जा रहा है कस्टमर फॉर्म की तरफ, जहां से सिर्फ ये दो ही ऑपरेशन वो परफॉर्म कर सकता है, तीसरी चीज को एक्सेस नहीं कर सकता। तो इस तरह से हम अपने डेटाबेस को एक सॉफ्टवेयर का लुक दे देंगे कि दो तरह के यूजर इसको कर सकेंगे, एक एडमिनिस्ट्रेटर और दूसरा जो हमारा स्टैंडर्ड यूजर है। अब फॉर एग्जांपल अगर हमें इसके अंदर बाद में कोई चेंजेस करनी है, तो F11 दबाया और हमने जाके यहाँ से अपने एक कोई नया यूजर ऐड करना है, तो हम ऐड यूजर का भी एक फॉर्म बना सकते हैं। जैसे यूजर फॉर्म है इसके अंदर, तो ये तो खैर इसका यूजर फॉर्म है, तो ये एक नया यूजर डाल दिया, सपोज टू भी हमने इसके अंदर राशिद का नाम था, तो राशिद का यूजर डाला हमने इसके अंदर, और इसके अंदर राशिद ही इसका पासवर्ड रख दिया मैंने, और इसकी टाइप रख दी एडमिन, ठीक है। तो अब यहाँ से हमने इसको क्लोज किया, सेव किया, क्लोज किया, और यहाँ से भी क्लोज किया, और डेटाबेस को हमने यहाँ से क्लोज किया, और यहाँ पे जाके हमने डेटाबेस को खोला। तो अब बताएं कि अगर मैं राशिद के यूजर से लॉगिन होऊंगा, तो वो हमें कौन सा फॉर्म दिखाएगा, मैन मेन्यू वाला या यूजर मेन्यू वाला, यूजर वाला, फिर एड एडमिन, मेन मेन्यू वाला दिखाएगा, क्योंकि प्रोग्रामिंग कोड में आपने उसमें क्या लिखा था, कोड के अंदर याद कर लें। यहां से जाते हैं डिजाइन व्यू में, यहां से देते हैं लॉगिन का कोड, और यहां पे जाके हम क्लिक करेंगे विन प्रोसीजर पर, और यहां पे क्लिक करके हमने रखा था, देखिए क्या लिखा था, इफ str रोल एडमिन, तो फिर मेन मेन्यू पे जाना है, इफ यूजर मेन्यू तो लॉगिन फॉर्म में चला जाता है, ठीक है ना। तो इससे ये जाहिर होगा जितने एडमिन यूजर ऐड कराएंगे वो एडमिन एक्सेस लेंगे, और जितने स्टैंडर्ड यूजर ऐड कराएंगे जिनकी टाइप यूजर रखेंगे वो सिर्फ यूजर वाले सेक्शन को ही डिस्कस कर सकेंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम अपने डेटाबेस को सिक्योर कर लेते हैं, और पूरी डेटाबेस पे पासवर्ड लगाने के लिए तरीका ये था कि डेटाबेस को क्लोज करें, फाइल पे जाएं और यहां से करें ओपन एंड एक्सक्लूसिव मोड में, इसको ओपन करना पड़ेगा डेटाबेस को। यहाँ पर जाके हम अपने उसी फोल्डर में जाते हैं, तो मैं पाथ कॉपी कर रखा था शायद, मैं प्रेस कर लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आ गए डीजी खाता ऐप पे, यहाँ से करेंगे ओपन एंड एक्सक्लूसिव मोड, और इसको करने के बाद यहाँ से अपना पासवर्ड लगा लेते हैं अपना, और यहाँ से चले जाते हैं फाइल में जाते हैं, और यहाँ पे जाके हमने इसको करना है, आई थिंक सो ऑप्शंस में था, कहाँ पे था, फाइल से अकाउंट, और ऑप्शंस कहाँ चला गया वो ऑप्शन, यही था कहीं एक ऑप्शन, इन्फो में इनक्रिप्ट विद पासवर्ड, और यहाँ पे आप अपना एक पासवर्ड सेट कर लें, जैसे मैंने राशिद पासवर्ड सेट कर दिया इसका, और इसको ओके कर दिया। अब ये पासवर्ड इस पे सेट हो गया, पूरी डेटाबेस के ऊपर क्लोज कर दें। जब भी हम डेटाबेस खोलेंगे तो ये आपको ऐसा ही नजर आएगा, ये मेन डेटाबेस का पासवर्ड आ गया। यहाँ पर आपने अगर पासवर्ड गलत डाला तो डेटाबेस नहीं खुलेगा, सही पासवर्ड डालेंगे तो डेटाबेस खुलेगा। फिर आपका यूजर सिक्योरिटी सिस्टम आ गया, फिर जो यूजर अपने आईडी पासवर्ड से लॉगिन होगा, करेक्ट डालेगा, तो वो डेटाबेस को एक्सेस कर लेगा। डेटाबेस को सिक्योर बनाने के लिए कर सकते हैं, अदरवाइज अगर नहीं है तो उसको आप छोड़ सकते हैं, ठीक है।
सही है, समझ में आ गया। अब ये राशिद